अनीता बेन चौधरी नहीं, अपन हिंदू है और जाति के अंदर बंट गए तो हमको कटना पड़ेगा। इन वास्ते कोई चौधरी, कोई माली, कोई जाट, कोई विष्णु ये नहीं होगा। ऑल इट हिंदू। और कठोर से कठोर सजा दी जाए और ऐसे लोगों को या तो एनकाउंटर किया जाए और नहीं तो फांसी की सजा दी जाए। ये न्यायपालिका है, किसी को फांसी क्यों नहीं दे रही है? हिंदुस्तान के, भारत के न्यायाधीशों ने काली पट्टी अपने आंख पे बांध दी है। खम्मागणी राम राम ते देख रहे हो सुनू राजस्थान और आदित्य है महारो नाम। एक भाई और एक बहन, बहन जिन कलाई माते राखी बांधती वो ही हाथ बहन रो मर्डर कर दियो और उन मर्डर रे पचे 4 टुकड़ा कर दिया। मैं बात कर रही हूँ अनीता चौधरी और उन धर्म भाई बनायोड़ो गुलामुद्दीन री। और रिश्तो लगभग 25 साल पुरानो हो, लेकिन इन रिश्ते ने तार तार करियो गुलामुद्दीन। लगभग 26 अक्टूबर रे दिन री बात, 26 अक्टूबर रे दिन अनीता चौधरी आप रे पति सु बात करी और उन रे पचे उनरो फोन जी को है नॉट रीचेबल आउन लाग गयो। और 27 अक्टूबर रे दिन अनीता चौधरी रो पति जी को है वो गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 दिन रे पचे ठा पड़ी कि जघन्य हत्याकांड हो गयो है। गुलामुद्दीन जी को है अनीता चौधरी री हत्या कर 4 टुकड़ा करिया और उन रे पचे खुदरे घरे बारे बनायोड़ो गड्ढे में ही 10 फीट नीचे गाड़ दियो। पुलिस सख्ती से पूछताछ करी गुलामुद्दीन रे वाइफ आबिदा पूरो सच उगड़ियो और बतायो कि गुलामुद्दीन रे माते लगभग लाखों रुपया रो कर्जो हो और उन कर्जे ने उतारण वास्ते वो एक प्लान बनायो। अनीता चौधरी जी का हमेशा जेवरात पहनने राखती, गहना पहने राखती, उनने आप रे घरे बुलायो, शरबत पिलायो और शरबत में बेहोशी री दवा ही बेहोश करिया रे पचे उनरी हत्या करी। हत्या कर सारा जेवरात लूटिया और टुकड़ा कर घरे बारे बनियोड़े गड्ढे में दफना दियो। और लोगा ने बदबू नहीं आवे जिनरी वजह से बहुत सारी इतरी शीशिया जी की है वो गुलामुद्दीन खरीदी। और आज मैं खड़ो हूँ कमिश्नर ऑफिस रे बारे। अठे हिंदू समाज रा लोग इकट्ठा होया, अपराधी रे गिरफ्तार री मांग कर रिया है और बहुत सारी मांगा जी की है वे कमिश्नर साहब रे सामी रखी है। आओ जान ला कि अठे जी का हिंदू समाज रा लोग एकत्रित होया है, उनारो कई कहनो है। जो इन्होंने हत्या की है इस घटना को लेकर के हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, परंतु हमारा यही कहना है कि जब तक उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करोगे जब तक हमारा धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन यही रहेगा। और हम ये भी कहेंगे इसका पोस्टमार्टम किया जाए, पोस्टमार्टम बाद में इसको बॉडी हम नहीं उठाएंगे जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब तक बॉडी नहीं उठा नहीं उठाएंगे। एक उदयपुर में भी 2 बच्चा रे बीच में अड़े विवाद हुयो और उनके घर रे बुलडोजर चला दियो। हाँ तो यही इसका भी यहाँ चलना चाहिए। ये इसके हम सहमत है, इसका पहला घर दुकान घर बार जितना इसका परिवार है, बेटा पोता और इसका बाप का भी पूरा घर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल लाला 25 साल से रिश्तो और गुलामुद्दीन जी को है वो अनिता जी ने आपकी नहीं एक बात बता रहा हूँ, आपकी बहन बेटी के साथ भी ये व्यवहार गलत करता है तो ये क्या कौन सी ये बहन बनाता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बोलते हैं मुल्ला इसका बोलता है, मुल्ला कहता है कि भाई ये हम दूसरे बहन के साथ में ये सोता है तो मैं क्यों नहीं सो सकता हूँ? तो ये वैसे हो सकता है क्या कि भाई ये बहन बनाता है? ये बहन कभी बना ही नहीं सकता है, इसलिए जिसको बहन का रिश्ता है ही नहीं। ये साला ऐसा जान करके ऐसा तंत्र मंत्र करके इसको फंसाया गया है साल में, इसको फंसा के और आना जाना किया, घर में जाना किया और उसको बताया है जहर दिया इसको पेय में जहर देके इसको काटा है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसको पोस्टमार्टम किया जाए, पोस्टमार्टम में मालूम पड़ जाए कि भाई ये क्या चीज़ किस चीज़ से इसकी हत्या की है। तो इसलिए ये शस्त्र भी पकड़ना चाहिए और इसलिए इसको तो बस मैं यही कहता हूँ, गवर्नमेंट से यही अनुरोध करता हूँ कि इसका तत्काल की इसको गिरफ्तार किया जाए और इसका घर पे बुलडोजर चला जाए। जय श्री राम। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा में आपसे बात करूं। साहब एक ही सवाल बार बार उठ रही है कि जघन्य हत्याकांड आंपाने जोधपुर में, इनके बारे में आप कहीं कहो? ये बड़ा
अपराध जघन्य, वाकई में ये जघन्य अपराध। जोधपुर के इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई और इतनी घिनौनी हरकत उन्होंने की, जिस तरीके से उसके बॉडी के 6 टुकड़े करके उसके बाद में 15 फीट नीचे गड्ढे में डालना, इससे ये लगती है कि उसकी मानसिकता क्या मानसिकता थी और कितनी घिनौनी हरकत की उसने। इसको लेकर सर्व समाज छत्तीस कौम के अंदर भारी आक्रोश है और ये अभी पुलिस प्रशासन ने इस आक्रोश को अभी समझ नहीं पाया। यदि समय रहते तो इसका निस्तारण नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों को या तो एनकाउंटर किया जाए और नहीं तो फांसी की सज़ा दी जाए और जो भी इसके अंदर दोषी है और जितने षड्यंत्रकारी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए तुरंत प्रभाव से। उदयपुर में भी 2 बच्चा लड़िया आपस में और उनरे पचे एक बच्चे रे जिको अपराधी हो, जिको चाकू मारियो बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने उनरे घर माते बुलडोजर चला दियो। अब इन हत्याकांड माते भी एडो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो अवैध लोग बसे हुए हैं उनके ऊपर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, इसकी वजह से उसके बारे में भी सोच समझ के कानून को देख के उसके बाद में यदि ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं तो उनके खिलाफ वो बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। भारतवर्ष में श्रद्धा हत्याकांड हुआ, जयपुर बम कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ, हजारों निहत्थे हमारे सनातनी मारे गए और जोधपुर के इतिहास में यह पहला जघन्य हत्याकांड हुआ। टुकड़े टुकड़े कर दिए हमारी बहन अनिता जी के। पुलिस तो अवश्य पकड़ेगी, लेकिन ये न्यायपालिका है, किसी को फांसी क्यों नहीं दे रही है? हत्यारों को फांसी देना बंद कर दिया न्यायपालिका ने। हिंदुस्तान के, भारत के न्यायाधीशों ने काली पट्टी अपने आंख पे बांध ली है, न जाने क्या करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई हल निकाल पाएगी पुलिस। पुलिस तो आंख मीच कर सो रही है। सिर्फ एक लॉलीपॉप जो दे दिया जाता है लोगों को, वो दिया गया है। आज भी आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि पोस्टमार्टम करा ले। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस एकदम ढीली हो जाएगी और हम ऐसे ही रह जाएंगे। आज तो विश्व हिंदू परिषद ने, सर्व समाज ने मिलकर आज ये रैली निकाली, आक्रोश रैली। अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला, 10 दिन के अंदर उसका चालान पेश नहीं हुआ, तो हम ये उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो जोधपुर है, फिर पूरे राजस्थान और पूरी इंडिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष में एक उग्र आंदोलन होगा, जिससे कि सभी की जो अधर्मी है उनकी आंखें खुल जाएंगी कि देखो एक हिंदू महिला को मारने से क्या होता है। पूरे भारतवर्ष में आग लगा दी जाएगी। हमारी बहन के मारकर टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिए हैं। इतना निर्दयी इंसान था, उसको तो क्या घर के अंदर से उसके सारे बच्चों को, सबको घर के अंदर से निकाल के लेके आना चाहिए। मुझे खुद को इतना गुस्सा आ रहा है, तो सोचो कि भारतवर्ष में पूरे जोधपुर वालों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। हमारा त्यौहार खराब हो गया है, हमारे बच्चों ने त्यौहार नहीं मनाया, नए कपड़े नहीं पहने, हमारे मातम छाया हुआ जोधपुर में। वरुण जी, आप इन बारे में कई विचार है, आप इन बारे में कई कहना चावला जी को आज जघन्य हत्याकांड हुआ है, लगभग 3 दिन इन हत्याकांड ने हुई गया है। जो ये अपराध हुआ है, ये जोधपुर शहर जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए माना जाता है, यह जघन्य अपराध जो हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा उन अपराधियों को जल्द से जल्द मिले और जो भी ये पूरी जो गैंग है जिन्होंने ये हत्या को इल्ज़ाम दिया है, उनको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए। उनके यूपी के तर्ज पर, योगी जी की सरकार के तर्ज पर जेसीबी से उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी और जो भी संपत्ति है उनको भी उखाड़ फेंक देना चाहिए, ताकि भविष्य में जो ऐसी घटना जो करने वाले लोग हैं उन अपराधियों में खौफ हो और जोधपुर जो शांतिप्रिय शहर है उसमें भी जनता को थोड़ी राहत मिले। जी व्यास आपाने साथ है सब ओ एक जघन्य हत्याकांड जिको अपनाहट माते भी दाग लगायो और भाई बहनारो रिश्तो होनारे बीच में इन बारे में कई क्या हो आप? पाछा मारवाड़ी संस्कृति रे मायने इन तरह रो मामलो, मतलब मारी पैदा होने जानकारी बाद में कोई आपसी धार्मिक झगड़ा रे अंदर कोई बातचीत हो जाए वो अलग बात है, परंतु किन्हीं नर्सिंग कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिन्हें अपना कया करे, वो इन तरह 6 टुकड़ा करने की भी महिला हत्या करना और मतलब एक विकृत मानसिकता परिचायक है। और आपने जिन तरह की अपनायत रही है, आपने जिन तरह संस्कार रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों मतलब एक समाज रे तरफ बार बार और टेस्ट करियो जा रही है कि हिंदू समाज ने कीकर छेड़ा। जालोर गेट भी विनो उदाहरण हो और आ हत्या भी विनो उदाहरण है। आप आपने पेशेंस रो टेस्ट ले रही है कि आपा की तो मन बड़ो राख रही है, परंतु बार बार वे अपने हृदय में तो कुठाराघात कर रहा है और इन प्रकार एक महिला री 6 टुकड़ा करने हत्या कर देवनी और मनुष्य जाति रो तो काम नहीं हो सके। जिनावर भी कि नहीं खावे तो वो भी नहीं साबू खावे, लेकिन ए तो जिनावरों भी गया बीता है। आप बताओ सर, आप इन बारे में कई कहलो जी को जघन्य हत्याकांड हुयो है, एक जोधपुर रे अपना मारे जी को कलंक लागो है, जी को दाग लागो है। ये समस्त समाज के लिए बड़ा दुखद
एक अनुभूति, दुख हो रहा है। सब लोग दुखी हैं कि आज एक बेटी बहन के साथ हुआ है तो कल हमारी बेटी भी इस खतरे में आ सकती है। तो इससे अगर इस समस्या को अभी हल नहीं किया और इस जो लाश है तो हम लोग उठाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों कि अगर जब तक जिसने जुर्म किया है अगर उसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो यहाँ से भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो दूसरा भी मारने वाला दूसरी बहन बेटियों के लिए तैयार होगा। तो हमारी सभी से एक ही मांग है सरकार से कि घर के ऊपर जैसा उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है, गोली चलाई जाती है और घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, ऐसे हमारे जोधपुर में जिस अपराधी ने हमारी बहन बेटी के साथ अपराध किया है, हत्या की है, उसको हाथों हाथ गोली मारी जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। और आप कमेंट कर बताओ कि आप रोइन हत्याकांड रे बारे में कई कहनो है। ए हत्याकांड कौन सा एडो कारण है कि उन रे पचे रुक सकेला। एडी खबरा वास्ते, एडी जानकारी वास्ते सुनो राजस्थान साथे जुड़े रहिजो।